नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारत के टैक्स कानूनों में आ रहे एक बहुत बहुत बड़े बदलाव के बारे में। और दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा चेंज नहीं है। ये हमारे टैक्स सिस्टम का पिछले 60 सालों में, जी हाँ, 60 सालों में सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। तो सवाल ये है कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं? तो इन सारे बदलावों को आसानी से समझने के लिए हमने इन्हें 4 हिस्सों में बांट दिया है। हम एक एक करके इन सभी पर नजर डालेंगे। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं उन बुनियादी बदलावों की जिनका असर हम सब पर पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी बात जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 था, जो 60 साल से भी ज्यादा पुराना है, उसे अब पूरी तरह से रिप्लेस किया जा रहा है। अब आएगा इनकम टैक्स एक्ट 2025। इसका मतलब पूरी किताब ही नहीं लिखी जा रही है, ताकि सिस्टम को आज के डिजिटल जमाने के हिसाब से मॉडर्न बनाया जा सके। और एक और बड़ा बदलाव जो कंफ्यूजन खत्म करेगा। पहले हम फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर में उलझे रहते थे, है ना? अब ये सब खत्म। अब से सिर्फ एक ही टर्म होगा, टैक्स ईयर। कितना सिंपल हो गया है। चलिए, अब आते हैं उस सेक्शन पर जिसका इंतजार शायद बहुत से लोग कर रहे हैं। सैलरी क्लास के लिए क्या अच्छी खबरें हैं, आइए देखते हैं। तो पहली खुशखबरी ये है कि कंपनी से जो आपको गिफ्ट वाउचर्स मिलते थे, उन पर टैक्स फ्री लिमिट को 3 गुना कर दिया गया है। जी हाँ, पहले ये सिर्फ 5,000 रुपये थी, जो अब बढ़कर 15,000 रुपये हो गई है। और अब ये देखिए, ये तो सच में जबरदस्त है। बच्चों की पढ़ाई का अलाउंस, हॉस्टल का अलाउंस और यहाँ तक कि मील कार्ड्स पर जो टैक्स छूट मिलती थी, उसमें बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है। मतलब आपकी टेक होम सैलरी पर इसका सीधा और पॉजिटिव असर पड़ने वाला है। और अगर आप बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे या अहमदाबाद में किराए पर रहते हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इन 4 शहरों को भी अब मेट्रो सिटी का दर्जा मिल गया है एचआरए कैलकुलेशन के लिए, जिसका मतलब है ज्यादा टैक्स बेनिफिट्स। दोस्तों, एचआरए पर अब ज्यादा फायदे मिलेंगे और इसी बात पर एक लाइक तो बनता है। और हाँ, ऐसे ही जरूरी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, तो अगर आप शेयर बाजार में या दूसरी जगहों पर पैसा लगाते हैं, तो अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सेक्शन आपके लिए बहुत जरूरी है। जो लोग फ्यूचर्स और ऑप्शंस यानी F&O में ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए एक अहम बदलाव है। ट्रांजैक्शंस पर लगने वाले टैक्स में एक बड़ा चेंज किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, जिसे हम STT कहते हैं, उसे बढ़ा दिया गया है। इसका सीधा मतलब ये है कि F&O ट्रेडर्स के लिए अब हर ट्रेड की कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाएगी, जो उनके मुनाफे पर असर डाल सकती है। और अब एक बहुत ज़रूरी अपडेट SGBS यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को लेकर। देखिए, अब SGBS पर मिलने वाली टैक्स छूट इस बात पर निर्भर करेगी कि आपने उन्हें खरीदा कहाँ से है। अगर आपने बॉन्ड सीधे सरकार से, मतलब प्राइमरी इशू में लिया है, तो मैच्योरिटी पर कोई टैक्स नहीं। लेकिन अगर आपने उसे स्टॉक एक्सचेंज से यानी सेकेंडरी मार्केट से किसी और से खरीदा है, तो रिडीम करने पर आपको कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा। और आखिर में चलिए कुछ नए नियमों और बदली हुई तारीखों पर नजर डालते हैं, जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सरकार अब बड़े ट्रांजैक्शंस पर और भी पैनी नजर रख रही है। अब इन सभी हाई वैल्यू पेमेंट्स के लिए पैन कार्ड देना जरूरी हो गया है। ये कदम टैक्स चोरी रोकने के लिए उठाया गया है। टैक्स पेयर्स के लिए एक छोटी सी राहत की खबर भी है। जिन लोगों के केस में टैक्स ऑडिट की जरूरत नहीं होती, उनके लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 1 महीना आगे बढ़ा दी गई है, यानी अब ये 31 अगस्त होगी। तो चलिए फटाफट से इन सारे बदलावों को समेट लेते हैं। ये वो 4 सबसे बड़े बदलाव हैं जिनका असर एक आम इंसान पर सबसे ज्यादा पड़ने वाला है। तो दोस्तों, इन सभी नए नियमों के आने के बाद अब वक्त आ गया है कि हम अपनी फाइनेंशियल और टैक्स प्लानिंग के बारे में दोबारा सोचें। हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि इन नए नियमों को देखते हुए आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होगी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक जरूर करिए। आपका एक लाइक मुझे और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अगर कोई डाउट, सजेशन या ओपिनियन हो तो कमेंट में जरूर लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए उन लोगों के साथ जो अपने पैसों को सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स मार्केट रिस्क्स के सब्जेक्ट होते हैं। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले अपनी रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें।